दर्पण दृश्यमान नगरी तुल्यं निजान्तर्गतं पश्यन्नात्मनि मायया बहिर्भूतं यथा निद्रया यः साक्षात् कुरुते प्रबोध समये स्वात्मानमेवाद्वयम् तस्मै श्री गुरुमूर्तये नमः इदं श्री दक्षिणामूर्तये। श्री कृष्णार्जुन संकथामृत निधे धीरं गभीरं तलं तत्त्वान्वेषण तत्परैरधिगतं कैकेयेन सद्धीवरैः किन्तु प्रत्न विचार रत्न निकरान् आनीय दाने प्रभु पूर्णानन्दमृतेन कश्चिदिति तं सर्वात्मना संशये अखंडानंद संबोध पूर्तये ब्रह्ममूर्तये सुधास्मित समाश्लिष्ट नेत्रांत स्फूर्तये नमः। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। श्रुति स्मृति पुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शंकरं लोकशंकरम्। यस्य प्रसादात् अहमेव विष्णु मय्येव सर्वं परिकल्पितं च इत्थं विजानामि सदात्मरूपं तस्याङ्घ्रिपद्मं प्रणतोऽस्मि नित्यम्। हम लोगों ने ज्ञान की 7 भूमिकाएं करी है ना। क्या थी भाई? शुभेच्छा, विचारणा, ठीक है ना, तनुमानसा, सत्वापत्ति, और सत्वापत्ति में हो गए ब्रह्मविद। फिर असंशक्ति, पदार्था भाविनी, और उसके बाद तुर्यगा। तो उसमें जब चले तो ब्रह्मविद्वर, ब्रह्मविद्वरियान और ब्रह्मविद्वरिष्ठ ऐसे नाम दे दिए जाते हैं। पता कैसे चलेगा, है ना। तो ऐसे इसका थोड़ा थोड़ा वर्णन ये योग वशिष्ठ आदि शास्त्रों में वर्णन किया गया। उसके बाद ये कहा कि जो चतुर्थ भूमिका आ जाती है ना, जिसमें बोध हो जाता है, उसके बाद 2 चीज महत्व की होती है, कृतोपासन और अकृतोपासन। अर्थात आपने पहले उपासना की है या नहीं की, कृतोपास्ति अकृतोपास्ति ऐसे भी कहते हैं। तो कृतोपासन का ये देखा हम लोगों ने कि ज्ञान के पूर्व जिसने उपासना की है और जिसने ज्ञान के पूर्व उपासना नहीं की है, लेकिन अपनी लगन से उसको बोध हो गया है। अब ये कृतोपासन अकृतोपासन में कृतोपास्ति जो है उसको जिसने उपासना की है उसको उसका क्या होता है कि बोध होने के मतलब बोध होने के बाद उत्तरोत्तर जो भूमिकाएं हैं, क्योंकि साधन चतुष्टय संपन्न है वो, तो थोड़े से अभ्यास से ही उसको आगे आगे की भूमिकाएं
उसके जीवन में आने लगती है। और जो अकृतोपासन है उसको बहुत अभ्यास करना पड़ता है, तब आगे आगे की गहन गंभीर भूमिकाएं आती हैं। क्योंकि एक लगन, एक प्रेम, एक भक्ति का वहां वो हो जाता है, अभाव हो जाता है ना। तो ये ज्ञान की सात भूमिका है। अब क्या है कि अब जो हम लोग देखने वाले हैं वो है अज्ञान की सात भूमिका। तो अज्ञान की सात भूमिका, इसका भी अपने स्थान पे महत्व है। तो इनके नाम इस प्रकार से हैं: बीज जागृत, जागृत, महाजागृत, जागृत स्वप्न, और फिर पांचवा स्वप्न, फिर छठवां स्वप्न जागृत, और फिर सुषुप्ति, सातवां है सुषुप्ति, माने अज्ञान में वो चला गया। तो इस प्रकार ये सात प्रकार से ये किसकी भूमिका है? ये मोह की भूमिका है। ये मोह की भूमिका है। ये मोह किस प्रकार से आता है जीवन में और कैसे आगे हमें ले जाता है, तो मोह की भूमिका है। और इसी को कहते हैं अज्ञान की सात भूमिका है। तो पहला क्या है? कहा बीज जागरण। तो ये बीज जागृत जो है, तो इसमें क्या समझ क्या होती है कि सृष्टि के आदि में ये, अब देखो ये अज्ञान की भूमिका है, इसलिए उत्तरोत्तर मोह गहन होता जाएगा। और यहाँ जो प्रथम भूमिका में जो बीज जागृत है, इसमें मोह कम होगा। तो इसमें कहा कि सृष्टि के आदि में माया के बल से हुई सृष्टि तो नाम रहित, निर्मल और चिदाभास वाला रूप होता है। ठीक है, ऐसे सामान्यतः अभी सबको समझ होते हैं कि पहले मतलब ज्ञान ही ज्ञान था। तो पर यहाँ पर क्या बताया? ज्ञान मतलब वो चिदाभास को ही ज्ञान मानता है। अर्थात माया में जो चित्त का प्रतिबिंबन होता है, चेतन तत्व का जो प्रतिबिंबन होता है, पर वो क्या है? नाम रहित है, निर्मल है। तो जो उसका रूप होता है, और भविष्य काल में प्राण धारण आदि क्रिया की उपाधि उसमें लग जाती। तो भविष्य में प्राण आदि आ जाते, प्राण धारण आदि क्रिया की उपाधि से वह चित्त, जीव इत्यादि नाम धारण कर लेता है। उसको जीव भी कहते हैं और चित्त भी कहते हैं। मतलब चेतन ही चेतन था, और चेतन में जब विषयाकारता आ गई, वहां पर नाम नहीं था, और यहाँ पर निर्मल था वो, और था चिदाभासी, है ना। वहां पर उसको अखंडता का बोध है नहीं, तो उसमें चित्त जीव ऐसे नाम धारण करता है। तो उसको क्या बोलते हैं? जागृत का बीज कहते हैं, उसे जागृत का बीज कहते हैं। और इसलिए इस भूमिका को, अज्ञान की इस भूमिका को बीज जागृत कहते हैं। ऐसे समझो कि उस संबित की एक नूतन अवस्था है। अब इसके बाद दूसरा, जब और मोह के जाल में वो आगे बढ़ता है, तब वहां पर क्या है? जागृत। तो जागृत, तो बीज जागृत के पश्चात, अब यहाँ तक तो ठीक है कि वो अपनी परिच्छिन्नता को स्वीकृति देता है ना, और प्राण धारण आदि को भी वह स्वीकृति देता है, उन उपाधियों को, इसलिए बीज जागृत है। पर अब क्या आएगा? कहा जागृत। तो बीज जागृत के पश्चात ये दूसरी भूमिका है जागृत, क्योंकि उस समय वह ऐसे तादात्म्य कर लेता है कि स्थूल देह ही मैं हूं। तो स्थूल देह के साथ तादात्म्य करता है, तो उसी को अपना मैं मानता है। और स्थूल देह से संबंधित जितने भोग्य पदार्थ हैं वो मेरे हैं, उनको वो मेरा मानता है। ये बहुत विचित्र एक
एक लीला कहो या माया है भगवान की, कि आप पता नहीं कब शरीर को मैं कहते हैं और कब शरीर को मेरा कहते हैं, है कि नहीं, है ना। तो आप कहते हैं कि मैं मोटा हो गया हूं, मैं दुबला हो गया हूं, और कभी ऐसे भी कहते हैं कि ये मेरा है, ये मेरा शरीर है। तो ये सब मोह की एक, क्योंकि आपको स्पष्टता नहीं है कि आप हैं क्या, परमात्मा है क्या, इसलिए मोह की ये स्थिति चलती है। इसलिए उपासना की है, उपासना की है तो आपका देहाध्यास कम होगा, क्योंकि आप परमात्मा को भी मानते हैं। अभी बीच जागृत के पश्चात जो दूसरी जागृत अवस्था है, उसमें क्या होता है कि स्थूल शरीर से संबंधित जो भोग्य पदार्थ हैं वो मेरे हैं, उनको भी आप मेरा कहने लगते हैं। इस प्रकार से उसका ये नहीं कि थोड़ा बहुत अचल प्रत्यय होता है हमारा, मतलब विश्वास एकदम दृढ़ होता है। अचल प्रत्यय ये शब्द आप लेना, तो अचल प्रत्यय माने विश्वास। तो जो पहले नहीं था तो तब अब ये उसको अचल प्रत्यय हो गया देह में, कि मैं ये देह हूं और ये सब भोग्य पदार्थ मेरे हैं, तो उसमें वह और लिपट गया, है ना। तो इसको बोलते हैं जागृत। जागृत स्वप्न सुषुप्ति ये वाला जागृत नहीं और है भी, समझ लो। तो उसमें ये दूसरी अवस्था मुंह की, पहले बीज जागृत, अर्थात जागृत ही वहां बीज रूप में है, कारण रूप में है, और इसलिए हल्का है। अब वो अपने कार्य रूप में आ गया, अपने कार्य रूप में माने उसका प्रभाव दिखने लगा, तब ये क्या हुआ, जागृत। ठीक है। अब तीसरी मोह की तीसरी अवस्था में चले, तो तीसरी अवस्था मोह की या ज्ञान की भूमिका है, उसको बोलते हैं महाजागृत। ये मतलब शास्त्र के दिए हुए शब्द हैं, योग वासिष्ठ आदि के, तो उसको बोलते हैं महाजागृत। तो महाजागृत में क्या है कि वो कहता है स्थूल देह मैं हूं और भोग्य पदार्थ मेरे हैं। इस प्रकार से पूर्व जन्म में जो उसने पुनः पुनः अभ्यास किया था देह को मैं मानकर, है ना, उसके जीवन में परमात्मा नहीं था, उसके जीवन में ज्ञान नहीं था, परमात्मा माने ज्ञान। तो पूर्व जन्म में जो ज्ञान हुआ था, पूर्व जन्म में जो इस प्रकार की उसकी धारणा बनी थी, अब उसको अभ्यास से वो उसको वृद्धि को प्राप्त होती, पुनः पुनः उसको दोहराता रहता, और उस पर भी उसका दृढ़ विश्वास हो जाता है ना। वहां प्रत्यय था, अचल प्रत्यय था, और यहाँ दृढ़ विश्वास हो जाता है, तब इसको क्या कहते हैं, महाजागृत। हमें ऐसा नहीं करना कि जाके इन सब भूमिकाओं को पढ़ के और दूसरे को देखो, क्या देखो कि बीज जागृत में है कि जागृत में है कि महाजागृत में है, अपने को ही देखो। अब स्वयं ही कभी इस अवस्था में जाता, कभी उस अवस्था में। अब चौथी जो यहाँ पर अवस्था आती है उसको बोलते हैं जागृत स्वप्न। तो अभ्यास की बिना ही जब जो उसका संकल्प है वो दृढ़ होता है, अभ्यास के बिना उसका जो संकल्प दृढ़ हुआ है और उसका स्वरूप है, तो वो जागृत स्वप्न कहलाता है। क्योंकि इस जागृत में क्या होता है कि मनोराज्य होते हैं, अर्थात मनोरथ होने लगते हैं। तो मनोरथ होते हैं। अब ये क्या है कि ये अज्ञान तो है ही, और अज्ञान के कारण ये मैं है, ये मेरा है, और फिर उसको लेकर मनोराज्य होने लगते हैं, मनोरथ होने लगते हैं, तब उसको जागृत स्वप्न कहते हैं। बहुत भयंकर है। मनुष्य
इसमें ही पूरा जीवन बिता देता है। जो दृश्य प्रपंच है उसी को लेकर वह मनोराज्य करता रहता है और उसको ये पता ही नहीं है, वो उसको सामान्य समझता है। बोला जो साधना करने आते हैं साधक लोग, उनका भी हमने देखा कि मनोराज्य करते रहते हैं और उस मनोराज्य को वो समझते हैं कि हम अच्छा शुभ संकल्प कर रहे हैं, किसी की सहायता कर रहे हैं, कुछ समाज सेवा कर रहे हैं, तो उसमें वो बैठ जाते हैं, है ना। तो ये जागृत स्वप्न, तो ये जागृत स्वप्न जो है यहाँ मनोराज्य भी होने लगता है। अभी तक तो क्या कि भी जागृत जागृत महाजागृत, अब उसमें स्वप्न और प्रवेश कर गया। तो स्वप्न और प्रवेश कर गया तो वो, है ना, जैसे कि जो द्विचंद्र, हमको कभी कभी नेत्रों की दुर्बलता के कारण दो चंद्रमा दिखते हैं, है ना। तो दो चंद्रमा जो दिखते हैं, तो चंद्रमा दो तो होते नहीं, पर उनकी प्रतीति होती है। अथवा तो सीपी में हमें चांदी दिखती है। जा रहे थे समुद्र के किनारे घूमने, तो हमने देखा कि एक जगह चांदी चमक रही है। तो चांदी चमक रही तो उसको बालू को थोड़ा खोद के और उसको निकाला तो सीपी थी वो। तो सीप में जो चांदी का ज्ञान है, उसी प्रकार से मृग जल मरु मरीचिका, तो वहां पर आपको जल दिखने लगता है मरुस्थल में। तो ये सब किसके दृष्टांत हैं? भ्रांति के। तो ये सब जो भ्रांतियां हैं, है ना, तो उसी प्रकार से जैसे ये सब ज्ञान होता है तो भ्रांतियों में वो जीने लगता है और मनुष्य भ्रांतियों में ही जीवन जीकर जाता है, परमार्थ की ओर, सत्य की ओर बढ़ता ही नहीं। तो भ्रांतियों, ये जो भ्रांतियां हैं, पर जागृत स्वप्न का भेद है, वहां पर भेद है। तो भेद क्या है कि लज्जल इत्यादि जो भ्रांतियां हैं, पर उसमें वो होता कुछ है और देखता कुछ है। तो क्या कि दो चंद्रमा है नहीं और दो चंद्रमा देखता है, चांदी है नहीं पर वहां वो चांदी देखता है, जल है नहीं पर वो मरु मरीचिका, वहां पर वो जल देखता है। तो जल देखता है तो उसी भ्रांति में वह घूमता रहता, उसे मिलता कुछ नहीं है। तो अभ्यास करेगा तो अब अभ्यास इतना दृढ़ कर लेता है, मतलब वो भ्रांति का ही अभ्यास दोहरा दोहरा के और उस अज्ञान में ही वह घूमता रहता है। तो उस अज्ञान में वो जो घूमता रहता है, तो जागृत अवस्था में वह स्वप्न के जैसे व्यवहार करने लगता है और वही नहीं, सब पूरा व्यवहार उसका उसी स्वप्न में चलता है। तो इसलिए इसका नाम रखा जागृत स्वप्न। तो स्वप्न क्या है? भ्रांति व्यवहार, भ्रांति का व्यवहार। और वैसे भी स्वप्न जो है वो प्रतीति मात्र है, न वहां का देश सच है, न वहां का काल सच है, न वहां की वस्तु व्यक्ति व्यवहार सच है, केवल वहां पर प्रतीत ऐसे होता है और है नहीं। पर उसको हम दोहरा के अभ्यास करके माने पक्का कर लेते हैं। तो ये जागृत स्वप्न, ये चतुर्थ भूमिका है। अब इस व्यवहार को ही वो ठोस समझने लगता है, सच्चा समझने लगता है। जैसे वहां क्या था? असंशक्ति, है ना, पदार्था भाविनी, पदार्थ का अभाव हो जाता है और फिर तुरीय अवस्था में रहने लगता है, अर्थात कहीं किसी से स्पर्श नहीं है, केवल आत्म तत्व, वो आत्मा ही परमात्मा ही बोध रहता है ना। और यहाँ क्या हुआ? यहाँ हम पहले बीच जागृत में, फिर जागृत में आए, फिर महाजागृत, अब जागृत स्वप्न में चले गए। तो जागृत स्वप्न में चले गए तो फिर पांचवी भूमिका आएगी स्वप्न की। तो ये स्वप्न की माने ये अज्ञान की भूमिकाएं हैं। तो निद्रा के मध्य में
अथवा तो अंत में मिथ्या पदार्थों का थोड़े से समय के लिए प्रतीत होना ना। निद्रा के मध्य में मतलब स्वप्न निद्रा के मध्य में भी देख सकते हो, बाद में भी देख सकते हैं, अथवा तो अंतिम में जो मिथ्या पदार्थ अर्थात उनका कोई अस्तित्व नहीं है, उनका कोई ठोस सत्ता नहीं है, ऐसे मिथ्या पदार्थ स्वल्प काल के लिए आपका अनुभव है भला, कोई ये नहीं कहना कि ऐसे ही बोलते रहते हैं। स्वल्प काल मतलब बिल्कुल अल्प, थोड़े से काल के लिए वो प्रतीत होते हुए दिखते हैं और फिर बाद में अदृश्य हो जाते हैं, और उसके बाद उन पदार्थों की उनका कोई सत्य नहीं है, और हमको उसी समय ध्यान आ जाता है कि अरे तो स्वप्न था अर्थात मिथ्या आभास था। इस प्रकार का दृढ़ विश्वास होता है तो फिर उसको क्या कहते हैं? स्वप्न कहते हैं। उसको स्वप्न कहते हैं क्योंकि वो आदावंते चैन्नास्ति वर्तमान, वो आगे पीछे नहीं है, और जो बीच में दिखता है वहां भी उसका कोई अस्तित्व नहीं है। तो उसके दिखते हुए भी, अब ये तो नहीं कहते कि तुमने स्वप्न देखा ही नहीं था, देखा भाई, लेकिन वहां प्रतिमान सारे पदार्थ वो मिथ्या थे, अर्थात उनकी ठोस सत्ता नहीं थी। तो इस प्रकार का दृढ़ विश्वास होता है तो उसको स्वप्न कहते हैं। स्वप्न से उठने के बाद आप जानते हैं कि वो स्वप्न था और वहां के पदार्थ सत्य नहीं थे। तो कहा कि जब वो स्वप्न जब महाजागृत में स्थूल शरीर के कंठ से हृदय तक नाड़ी में सब में वो रहते हैं, तो वो जो रहते हैं उसी को सत्य मान लेना, ये स्वप्न मतलब हम स्वप्न में ही व्यवहार कर रहे हैं। उमा कहूं मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना, अथवा जैसो सपना रैन को ऐसो यह संसार। तो ये ऐसा उसमें दृढ़ सत्ता उसकी लगने लगती है जो स्वप्नवत है। तो ये स्वप्न हो गया। तो स्वप्न की व्याख्या कर दी कि स्वप्न आपको बीच में कहीं दिखता, वहां के पदार्थ सच्चे नहीं होते, और फिर स्वप्न महाजागृत में स्थूल शरीर में ऐसे कंठ हृदय में वहां की नाड़ी में उसका दर्शन होता है, झूठ मुंह की दर्शन। अब छठवीं जो भूमिका है वो है स्वप्न जागृत। अब इन भूमिकाओं को न याद रखने की जरूरत है, न आपको प्राप्त करने की जरूरत है, पर इनसे जागने की जरूरत है, क्योंकि अज्ञान की भूमिका है। तो छठवीं भूमिका है स्वप्न जागृत। हाँ, तो कहा कि जो देह है उसमें दृढ़ विश्वास होता है। अब जब आप स्वप्न देखते हैं तो स्वप्न के देह को झूठा थोड़ी मानते, सच्चा ही मानते हैं। तो जो क्षत देह अथवा अक्षत देह हम बोलते हैं, मतलब देह पूरा सहगा है अथवा उसमें कुछ रोग आदि लगे हैं, तो जागृत दशा के समान स्वप्न में भी दृढ़ निश्चय होता है, तब उसको स्वप्न जागृत कहते हैं। पहले जागृत स्वप्न था, अब स्वप्न जागृत, ये ऐसे करके आ गया। और फिर क्या है? सातवीं भूमिका है सुषुप्ति की। पहले की जो 6 भूमिकाएं आपको बताई गई थी वो कर्म से पैदा हुई, कर्मज है, कर्म से पैदा हुई है, क्योंकि उनमें हम कर्म का फल भोगते हैं। जो पूर्व के कर्म हैं उनका फल भोगते हैं। तो पूर्व जन्म में कर्म का पूर्व जन्म के जो थे, मतलब पूर्व जन्म कृत जो कर्म, उनका भोग करके और हम उनका नाश कर देते हैं। और दूसरे जो कर्म हैं
उनमें क्या है कि हम उनकी ओर अभिमुख नहीं हो पाते हैं, पर बीच में ही सूक्ष्म या स्थूल सर्व प्रपंच के सब जो प्रपंच है उसके लय के होने से वो कारण रूप अज्ञान मात्र शेष रह जाता है। मतलब यहाँ हम कर्म फल भी नहीं भोगते, ये सुषुप्ति है। जैसे सुषुप्ति में हम कर्म फल नहीं भोगते हैं, सो जाते हैं, उसी प्रकार से कर्म के जो फल हैं वो तो हमने पहले की ऊपर की भूमिकाओं में भोग लिए, क्योंकि हम वहां कर्ता भी हैं, हम वहां भोगता भी हैं। पर पूर्व जन्म के भी जो कर्म है उनका भोग करके नाश करते हैं, और दूसरे जो कर्म है जो अभी फलित होने के लिए तैयार नहीं हुए, वो अभिमुख नहीं हुए हैं, फलित होने के लिए अभिमुख नहीं हुए हैं, पर थोड़ा सूक्ष्म है, अभी प्रकट नहीं हुए, ऊपर उठ के नहीं आए। कर्म का एक समुद्र है, समझ लो। इतने जन्मों में जो इतने कर्म किए हैं, इसलिए भिन्न भिन्न वासनाएं, भिन्न भिन्न चित्त विचार, तो सूक्ष्म और स्थूल सब जो प्रपंच है उसका लय हो जाने के कारण वह कारण रूप अज्ञान मात्र ही शेष रहता है। तो लय किसका हुआ? पूर्व के जो कर्म है, जो फलित हुए, हमने उन भूमिकाओं में भोग लिए तो ठीक है, और जो अभी भोगे नहीं है और वो अभिमुख भी नहीं हुए हैं, तो वो यूं की त्यों रहते हैं, और हम अज्ञान मात्र कारण शरीर में शेष वो रहने के कारण ये अज्ञान की उपाधि वाला जो जीव है वो भावी दुख का कारण जो वासना है उसको साथ में लेकर और जड़ जैसी स्थिति को प्राप्त हो जाता है। पड़ा रहता है जड़ जैसी स्थिति में, वो बहुत दिनों तक पड़ा रहता है। क्यों जड़ जैसी स्थिति में पड़ा रहता है? क्योंकि वो अज्ञान की भूमिका में है, अथवा लय को प्राप्त है, अथवा प्रलय को प्राप्त है। वो बोलते हैं ना कि जीव प्रलय में कहाँ रहता है, तो वो अपने कर्म उसके अभी कर्म के अभिमुख नहीं हुआ है, तो कर्म फल के लिए उसको शरीर नहीं मिला है और भोगने को वह तैयार नहीं हुआ है, पर है अज्ञान में, तो इसलिए उसको सुषुप्ति कहते हैं। जैसे सुषुप्ति में हम सब जो हमने प्रपंच व्यवहार फैलाया होता है उसको समेट कर और सो जाते, वैसे ही यहाँ भी है। तो यहाँ जो ये अज्ञान की भूमिकाएं हैं ये काम कर रही हैं, तो उसमें सुषुप्ति जैसी अवस्था, तो पहले की जो मोह की अवस्थाएं थी उनके कारण यहाँ पर हम उनमें तो हमने कर्म फल का भोग भोगा, और यहाँ कर्म फल भोगने के लिए अभी हमारी वासनाएं, कर्म से प्रकट वासनाएं सूक्ष्म और स्थूल ये प्रकट नहीं हुई है, अभिमुख नहीं हुई है, इसलिए प्रपंच में लय हो जाती है। प्रपंच का लय हो जाता है। तो प्रपंच का लय हो जाने से जो कारण रूप अज्ञान मात्र है वह केवल शेष रहता है। तो केवल अज्ञान वह शेष रहता है। तो अज्ञान की उपाधि वाला कौन है? जीव। और भावी दुख किससे प्रकट होगा? हमारी वासनाएं ही प्रकट करती हैं। हम सोचते हैं हमें यह चाहिए था, यह क्यों नहीं मिला, है ना? तो वही जो वासना है उसके कारण दुख प्रकट होता है। तो जड़ जैसी स्थिति उसकी होती है यहाँ पर। जैसे जड़ पदार्थ जो पड़े हैं ना, महात्माओं से पूछो कि ये जड़ जो पदार्थ है तो इनमें तो कुछ है नहीं, तो कहा नहीं उनमें सब कुछ है, पर वो अज्ञान में हो गए हैं, जड़ अज्ञान में जाकर जड़ हो गए। तो ऐसे यह जीव ये जड़ जैसे पदार्थ हो जाता है महाराज। तो ये अज्ञान की 7 भूमिका है। जैसे समुद्र में
एक नौका को डाल दीजिए आप, हाँ? तो वो नौका जब समुद्र में पड़ती है तो कितने हिलोरे लेता है ना समुद्र, तो वह इधर से उधर, इधर से उधर, कभी ऊपर जाती, कभी नीचे आती, कभी ऊपर जाती, कभी नीचे आती है। तो समुद्र के भ्रमरियों में वह नौका, वह 7 अज्ञान की भूमिका में जैसे जीव होता है, ऐसे मोह से दूसरे मोह को प्राप्त होता रहता है। वो जीव जैसे नौका का दृष्टांत दिया कि नौका जैसे इधर से उधर भ्रमरियों में पड़ती रहती, घूमती रहती, फंसती रहती, भटकती रहती है ना, उसी प्रकार से यह जीव जिसके 7 अज्ञान की भूमिकाएं हैं, वो मोह के कारण एक मुंह से दूसरे मुंह को प्राप्त होता रहता है। अभी एक प्रकार का प्रपंच बसा लिया, फिर उसको छोड़ के दूसरा, फिर तीसरा, तो इस प्रकार की भूमिकाओं में वो भटकता रहता। अच्छा, तो ये जो भूमिकाएं हैं, ये मोह की या अज्ञान की, ये इसमें अनेक अनेक प्रकार के विचार, ये मनुष्य का जीवन क्या है, विचारों की एक श्रृंखला है। तो ये अनेक अनेक प्रकार के विचार उठते रहते हैं और उनका अवश्य ही परित्याग करना चाहिए। तो आपको इसको देखना हो विस्तार में, तो योग वासिष्ठ जो महारामायण है उसके उत्पत्ति प्रकरण में सर्ग 117 में देखना चाहिए, और श्लोक 15 से 21 तक ये ज्ञान अज्ञान की भूमिकाओं का वर्णन है। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मामृतं गमय। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते।